नमस्कार, आप देख रहे हैं मौसम तक चैनल और मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। 18 जुलाई को पूरे भारत में कैसा रहेगा मौसम, आइए जानते हैं नेशनल वेदर बुलेटिन में। इस समय मानसून की अक्षीय रेखा का जो पश्चिमी सिरा है, वेस्टर्न एंड है, वो उत्तरवर्ती हुआ है। जो कल गुजरात के ऊपर था, आज वो बीकानेर और इससे सटे हरियाणा के ऊपर पहुंच गया है। राजस्थान के उत्तरी भागों, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में सुल्तानपुर से होते हुए फुटहिल्स में पूर्वोत्तर भारत में तराई वाले क्षेत्रों की तरफ बना हुआ है। और ये मानसून की अक्षीय रेखा क्योंकि उत्तर की तरफ आई है, इस वजह से उत्तर के क्षेत्रों में बारिश की जो गतिविधियां हैं वो बढ़ने वाली हैं। इसके अलावा ऑफशोर ट्रफ महाराष्ट्र से कर्नाटक के तटों तक बनी हुई है और ये काफ़ी इंटेंसीफाई हो चुकी है और इसका इम्पैक्ट वेस्टर्न घाट पर कई क्षेत्रों में लगातार देखने को मिल रहा है। और इन स्थितियों के बीच आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश के ऊपर हम ये कह सकते हैं साफ साफ कि गंगा का मैदानी बेल्ट जो है, बिहार से लेकर उत्तर प्रदेश का समूचा क्षेत्र अब इस समय घने बादलों की गिरफ्त में है और घने बादल यहाँ पर मानसून के छाए हुए हैं, काले बादल। इसके अलावा उत्तरी जो मध्य प्रदेश का क्षेत्र है, ग्वालियर संभाग, इन भागों पर भी घने बादल हैं मानसून के। राजस्थान के ऊपर और हरियाणा के ऊपर भी कुछ बादल नजर आ रहे हैं। उम्मीद ये है कि कल हालात और इंटेंसिफाई हो सकते हैं, यहाँ पर हालात बदल सकते हैं और जो बादलों का प्रभाव है वो कल और ज़्यादा बढ़ सकता है। और इन स्थितियों के बीच हम देखते हैं कि बारिश की संभावना कल कहाँ पर नज़र आ रही है। तो शुरुआत हम क्यों न करें पूर्वोत्तर भारत के क्षेत्रों से, जहाँ पर जो इंटेंसिटी है बारिश की वो आज बढ़ती हुई नज़र आ रही है। आज कई जगहों पर हल्की से मध्यम वर्षा पूर्वोत्तर भारत में असम, मेघालय, अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में जारी है। लेकिन कल यहाँ पर बारिश की जो तीव्रता है वो थोड़ा सा और बढ़ जाएगी क्योंकि हवाओं का जो फ्लो है लगभग इस तरह से काफ़ी ज़्यादा रहेगा। अरब सागर की तरफ से हवाएं आएंगी, वेस्टर्न ईस्टर्न एंड जो है फुटहिल्स पर है, अरुणाचल प्रदेश और आसपास के भागों से होते हुए इस तरह से आगे बढ़ रही है मानसून की अक्षीय रेखा। तो यहाँ पर इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा रहेगा मानसून हवाओं का और इसी वजह से मानसून की सक्रियता यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल सकती है। अनुमान यह है कि अगले 24 घंटों के दौरान यानी 18 जुलाई को समूचे पूर्वोत्तर भारत के क्षेत्रों में कई क्षेत्र ऐसे हो सकते हैं जहां पर ट्रिपल डिजिट में भी बारिश का आंकड़ा पहुंच सकता है, यानी कि मूसलाधार वर्षा होने की संभावना है। और विशेष बारिश की संभावना जो है असम, मेघालय और नागालैंड में है, जबकि मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में हल्की से मध्यम बौछारें गिरेंगी, कहीं कहीं पर भारी वर्षा होगी। अरुणाचल में भी कहीं कहीं पर भारी वर्षा और ज़्यादातर जगहों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना यहाँ पर नजर आ रही है। उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम समेत जो बिहार का उत्तरी क्षेत्र है, यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसी उम्मीद थी यहाँ बारिश बढ़ रही है। आपने देखा कि बांग्लादेश के ऊपर ये जो पैच है रेनफॉल का जो मॉडल यहाँ प्रेडिक्ट कर रहा है, अनुमान लगा रहा है, उसके अनुसार यहाँ पर मूसलाधार वर्षा हो सकती है। तो उत्तरी जो बांग्लादेश का क्षेत्र होगा वो प्रभावित होगा, जाहिर है इम्पैक्ट आसपास के राज्यों पर भी पड़ेगा। तो इस तरफ बांग्लादेश का पश्चिम बंगाल का रीजन है, दूसरी तरफ पूर्वोत्तर में असम का क्षेत्र है। इन क्षेत्रों में कई जगहों पर मूसलाधार वर्षा होने की संभावना यहाँ पर नजर आ रही है। और इसके बाद अगर हम पश्चिम बंगाल की उत्तरी क्षेत्रों की बात करें तो यहाँ पर सिलीगुड़ी, जलपाईगुड़ी, दार्जिलिंग और सिक्किम में गैंगटोक समेत तमाम शहरों में जो उत्तर के हैं, इन क्षेत्रों में कई जगहों पर मूसलाधार मानसून की वर्षा हो सकती है। बिहार में भी हमें उम्मीद है कि भागलपुर से लेकर किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, सुपौल, मधुबनी, चंपारण, सीतामढ़ी, पटना, सिवान, ये जो समूचा बेल्ट है, दरभंगा, इन सभी जगहों पर कई क्षेत्र ऐसे होंगे जहां पर मूसलाधार मानसून की वर्षा जारी रहेगी अगले 24 घंटों के दौरान भी, और उसके बाद भी इंटेंसिटी यहाँ पर कम होती हुई नजर नहीं आ रही है। इसके अलावा दक्षिणी क्षेत्रों में आप देख सकते हैं इंटेंसिटी अपेक्षाकृत कम लग रही है, लेकिन मेरा अनुमान है कि जैसी इंटेंसिटी उत्तर में रहेगी लगभग ऐसी इंटेंसिटी नवादा, गया और कैमूर, बक्सर, इन सभी क्षेत्रों में भी संभावित है। तो उम्मीद यह है कि बिहार पर अगले 24 घंटों के दौरान जबरदस्त बारिश होगी। झारखंड में भी कई स्थानों पर मूसलाधार मानसून वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। गंगी पश्चिम बंगाल में हल्की से मध्यम बारिश कई जगहों पर, और झारखंड में कई दिनों से काफ़ी अच्छा मौसम कुछ शहरों में हमें देखने को मिला है। कुछ जगहों पर बारिश काफ़ी तेज़ हुई है, कभी उत्तर और पूर्वी क्षेत्रों में तो कभी दक्षिणी क्षेत्रों में। और इस समय की जो स्थिति है अगले 24 घंटों के लिए यानी 18 जुलाई के लिए, तो उसके मुताबिक अनुमान यह है कि झारखंड में अधिकांश जगहों पर मूसलाधार मानसून वर्षा दर्ज की जाएगी, लेकिन ज़्यादा इंटेंसिटी पश्चिमी और दक्षिण पश्चिमी इलाकों पर संभावित है, यानी जो ओडिशा और छत्तीसगढ़ से सटे और उत्तर प्रदेश से सटे हुए क्षेत्र हैं, इन भागों में ज़्यादा बारिश होने के संकेत यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद हम पूर्वी उत्तर प्रदेश की तरफ बढ़ेंगे। यहाँ पर जैसा कि हमने कल भी बताया था कि फुटहिल्स से बारिश दक्षिण
दक्षिण की तरफ बढ़ेगी अगले 24 घंटों के बाद। तो अब ये अनुमान है कि 18 जुलाई को या आज भी यहाँ पर कई क्षेत्रों में वाराणसी, जौनपुर, आजमगढ़, प्रतापगढ़ और अयोध्या, रायबरेली, अमेठी से लेकर प्रयागराज और साथ ही साथ कानपुर, लखनऊ, सुल्तानपुर, अमेठी, रायबरेली, इन सभी क्षेत्रों में कई जगहों पर काफ़ी ठीक ठाक वर्षा रिकॉर्ड की गई है। इस समय भी बारिश यहाँ पर हो रही है। तो उम्मीद यह है कि कल भी इसी तरह का मौसम यहाँ पर रहेगा, क्योंकि एक्सिस ऑफ मानसून ट्रफ इस समय उत्तर प्रदेश के बिल्कुल मध्य से होते हुए लगभग इस तरह से गुजर रही है। तो इम्पैक्ट ज़्यादा फुटहिल्स पर रहेगा, दक्षिण में अभी भी इम्पैक्ट कम रहेगा, लेकिन बारिश की जो गतिविधियां हैं यहाँ पर भी लगातार जारी रहेंगी कई जगहों पर। और उत्तर प्रदेश के पश्चिमी इलाकों का जो तराई वाला रीजन होगा, बरेली, शाहजहांपुर से लेकर मेरठ, मुरादाबाद तक, इन सभी जगहों पर मूसलाधार वर्षा होने की संभावना है। और साथ ही साथ अलीगढ़, आगरा, मथुरा, एटा, इटावा, मैनपुरी का जो ये दक्षिणी रीजन है, दक्षिण पश्चिमी उत्तर प्रदेश का, इन भागों में भी कई स्थानों पर मूसलाधार वर्षा हो सकती है। इसके अलावा इस समय आप देखें अगर पूरे भारत में, तो सबसे ज़्यादा जो इंटेंसिटी बारिश की है वो इसी रीजन पर समझ में आ रही है। साथ ही साथ ये वेस्टर्न घाट पर दिखाई दे रही है, जिसमें कर्नाटक के दक्षिणी क्षेत्रों में बहुत ज़बरदस्त बारिश है। तो ये जो इम्पैक्ट देख रहे हैं, सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र होगा उत्तर भारत में उत्तर पूर्वी राजस्थान का, हरियाणा, दिल्ली और साथ ही साथ वेस्ट यूपी का नॉर्दर्न पार्ट और साथ ही साथ उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश। इन सभी जगहों पर कई क्षेत्रों में बादलों की ज़बरदस्त गड़गड़ाहट होगी और भारी मानसून वर्षा हो सकती है। कुछ जगहों पर मूसलाधार मानसून वर्षा के कारण सामान्य जनजीवन भी अस्त व्यस्त हो सकता है। तो बिल्कुल भी सतर्क रहें। यहाँ पर मैं आपसे यही कहूँगा कि मौसम जब भी बिगड़े, चाहे वो सुबह का समय हो, रात का समय हो या फिर दिन का समय हो, तो यहाँ बिल्कुल सतर्क रहें, क्योंकि बादल बहुत थिक बन सकते हैं और बहुत लंबे समय तक घने बादल दिन भर छाए रह सकते हैं। तो अच्छी बारिश होगी, तापमान गिरेगा और गर्मी से लोगों को राहत मिल सकती है। बड़े लंबे समय से लोगों को प्रतीक्षा थी यहाँ पर भारी मानसून वर्षा की, और वो प्रतीक्षा अब पूरी होती हुई नजर आ रही है उत्तर भारत के क्षेत्रों में। पंजाब में अपेक्षाकृत कम बारिश होगी, लेकिन बिल्कुल भी मौसम साफ और शुष्क रहेगा, ऐसे आसार फिलहाल नहीं है। यहाँ हल्की से मध्यम वर्षा होने के आसार नजर आ रहे हैं। जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख में भी कुछ स्थानों पर बारिश की गतिविधियां हमें देखने को मिल सकती हैं, लेकिन लद्दाख में अपेक्षाकृत मौसम मुख्यतः शुष्क और साफ बना रहेगा। राजस्थान के उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में चूरू, गंगानगर, हनुमानगढ़, इन जगहों पर कुछ इलाके ऐसे हो सकते हैं जहां पर हल्की से मध्यम बौछारें गिरेंगी। जैसलमेर से जब हम दक्षिण की तरफ चलेंगे, जैसलमेर, बाड़मेर से, तो जोधपुर, उदयपुर समेत ये जो रीजन होगा, यहाँ पर उम्मीद यह है कि हल्की वर्षा होगी, जबकि पूर्वी क्षेत्रों में कोटा, सवाई माधोपुर, भीलवाड़ा, जालौर, प्रतापगढ़, उदयपुर, डूंगरपुर, इन जगहों पर कुछ जगहों पर हल्की वर्षा हो सकती है और कहीं कहीं पर मध्यम बौछारें गिर सकती हैं। इसके अलावा मध्य भारत की तरफ देखें तो यहाँ मध्य प्रदेश पर बारिश बढ़ रही है, छत्तीसगढ़ पर बारिश बढ़ रही है, ओडिशा पर बारिश बढ़ रही है। ओडिशा से लेकर छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के तमाम शहरों में मध्यम से भारी मानसून की बौछारें गिर सकती हैं। इसके अलावा गुजरात का जो दक्षिणी क्षेत्र होगा, इन भागों में भी काफ़ी अच्छी वर्षा होने की संभावना है। महाराष्ट्र में मराठवाड़ा और मध्य महाराष्ट्र तथा कोंकण गोवा के क्षेत्र में मूसलाधार मानसून वर्षा होने के आसार हैं। गोवा में भी काफ़ी भारी वर्षा हो सकती है और तटीय कर्नाटक का समूचा बेल्ट इंपैक्टेड रहेगा एक्सट्रीम मानसून इवेंट से। यहाँ पर विग्रस रहेगा मानसून और कई शहरों में ज़बरदस्त बारिश मानसून की लगातार जारी रहेगी और फ्लड लाइक कंडीशंस, फ्लैश फ्लड की कंडीशंस यहाँ पर पैदा हो सकती हैं। और निचले इलाके, अगर आप निचले इलाकों में हैं तो आप बहुत सतर्क रहिए, क्योंकि वाटर लॉगिंग की समस्याएं हो सकती हैं। वजह यह है कि कंसिस्टेंटली यानी लगातार बारिश यहाँ पर होती रहेगी और कुछ ही घंटों में 100 मिलीमीटर या उससे भी ऊपर बारिश का आंकड़ा यहाँ पर रिकॉर्ड किया जा सकता है। तो बहुत ज़बरदस्त बारिश की संभावना या आशंका यहाँ पर नज़र आ रही है। इसके अलावा रायलसीमा और तेलंगाना में तथा उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश में और तमिलनाडु में हल्की से मध्यम बौछारें मानसून की गिरने की संभावना है। लक्षद्वीप में भी हल्की बारिश होगी। अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में हल्की से मध्यम मानसून की वर्षा होने की संभावना यहाँ पर नजर आ रही है। देश भर के मौसम पूर्वानुमान के इस बुलेटिन में अभी इतना ही। आप बने रहिएगा मौसम तक चैनल के साथ। अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए और अगर वीडियो में दी गई जानकारियाँ आपको ठीक लगें तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।